हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बन रहा है बेसिकली पिरामिडिंग के ऊपर। तो पिरामिडिंग क्या होता है? जैसे कि हमने कोई स्टॉक ऑलरेडी बाय करके रखा है, स्टॉक बोलो, इंडेक्स बोलो, जो भी, और अपन लॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बाय करके रखे हैं 3 महीने 4 महीने, या फिर हो सकता है जब तक ट्रेंड कंटिन्यू करेगा हम उस पर राइट करेंगे। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स पे या इंडेक्स पे जब जब करेक्शन आएगा, अपने को पता है कि अभी लंबा अप ट्रेंड, फॉर एग्जांपल हमने बाय साइड में हमने बाय किया है, अपने को पता है लंबा अप ट्रेंड जाने वाला है, तो क्या करेंगे अपन? जब जब करेक्शन आएगा तो किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके वापस इसी में ही हम लोग एंट्री लेके इसको होल्ड कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है पिरामिडिक। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे रियल एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा। यहाँ पे कंपनी का नाम हमने हाइड कर दिया है, आप देख सकते हो। ऑलरेडी हमने 1920 क्वांटिटी 1920 क्वांटिटी ऑलरेडी होल्ड करके रखा है। तो फ्रेंड्स, खरीदने के पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का रिदम वो निफ्टी के रिदम से मैच करना चाहिए, इंडेक्स के रिदम से। इंडेक्स का रिदम क्यों? क्योंकि ये इंडिया का रिदम है। तो जिस रिदम में इंडिया है उस रिदम के स्टॉक को आप ट्रेड करोगे तो आपको बोले जजमेंट करना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। आप निफ्टी में कुछ होगा तो आपको समझ में आएगा कि इधर भी कुछ हो सकता है, ये आप रिलेट कर पाओगे। ये चीज मैं क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर आप जब दोनों को ध्यान देने लगोगे तो क्या क्या चीज देखना है आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में हमको एक चीज फोकस करना है कि एफर्ट मिनिमम लगाना पड़े। एफर्ट मिनिमम कब लगेगा? जब हम ट्रेडिंग को बार बार ना बोलेंगे, राइट। तो अभी अपन चलते हैं इसके लिए स्टॉक के चार्ट के ऊपर। तो पहले तो अपन ऑर्डर बुक में चलते हैं। आप देख सकते हो कि पहला ऑर्डर तो अपना कैंसिल हो गया था, वो अपन पुट बाय कर रहे थे प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मैंने 3 ऑर्डर लिए हैं, एक 12:02 में और 2 12:25 में। जस्ट ये तो ऐसे ही बस दिखाने के लिए है। मेन जो 12:02 वाला ऑर्डर है वो क्यों लिया है, कैसे लिया है, उसके पीछे कंसेप्ट आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या है, ये स्टॉक को हम काफ़ी दिन से होल्ड करके रखे हैं। पहले हमने इस जोन में बाइंग करी है, कुछ कुछ थोड़ा, फिर ऐड किया यहाँ पे, वापस ऐड किया यहाँ पे। अब हमको लगता है कि यहाँ से स्टॉक कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे अपन अपना फाइनल ऐड कर रहे हैं, फाइनल क्वांटिटी। तो लगभग 200 क्वांटिटी मेरे ख्याल से, हाँ 200 क्वांटिटी हमने यहाँ पे बाई की है, लगभग 80,000 के अराउंड। तो अभी इसको आप देखो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आज तारीख कौन सी है। तो आज तारीख है 2 जून 2025। उसके बाद देखना है कि आज का दिन कौन सा है। तो आज है मंडे, ट्यूसडे। तो WD गैन की बुक ट्रूथ ऑफ स्टॉक टेप में अगर अपन चले तो इसका चैप्टर नंबर 4 में चलते हैं अपन। तो यहाँ पे पढ़ो, द न्यूज पेपर्स ऑन संडे यूजुअली कैरी ए रिव्यू ऑफ द मार्केट फॉर द पास्ट वीक एंड द पब्लिक आफ्टर रीडिंग ऑल द न्यूज सेंड इन देयर बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर फॉर मंडे मॉर्निंग। इफ द ऑर्डर्स आर वेरी हेवी दे विल इन्फ्लुएंस द मार्केट फॉर 30 मिनट एंड सम टाइम 1 आवर, राइट। आफ्टर दिस द ट्रेंड ऑफ द मार्केट विल बी अपोजिट, राइट। तो कल संडे था, आज मंडे है, तो अपन एक एक काम करते हैं, अपन निफ्टी का ट्रेंड देखते हैं। जो जनरल मार्केट की बात करी है यहाँ पे WD गैंग ने, तो आप देखो शुरुआत में ही इसमें एक बिग डाउनफॉल था निफ्टी के ओपनिंग में। उसके बाद यहाँ से रिवर्स ट्रेंड हुआ। अगर टाइमिंग को मैं पकड़ूं तो 10 सवा 10 के बाद आधे से 1 घंटे यहाँ पर होगा 9:40 9:38। उसके बाद आधे से 1 घंटे के बाद वापस निफ्टी अपना अप ट्रेंड चालू कर दिया। अब आगे उन्होंने और क्या लिखा है, वैसे ही एग्जाम्पल और सेम चीज मैं करके और भी पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, बट हो सकता है जिसको समझ ना आया हूँ अभी और अच्छे से समझ में आए। तो ये देखो, अ मार्केट दैट हैज बीन स्ट्रांग ड्यूरिंग द वीक और स्पेशली ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द वीक एंड क्लोजेस स्ट्रांग ऑन सैटरडे इज लाइकली टू ओपन स्ट्रांग ऑन मंडे। बट हुआ क्या है यहाँ पे, अगर हम अपनी कंपनी जिस स्टॉक पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो आप देखो लास्ट 3-4 दिन से कंटिन्यू डाउन डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसीलिए निफ्टी को देखो, निफ्टी भी अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखूं तो लास्ट ये है थर्सडे और ये फ्राइडे को डाउन गया था, तो गैप डाउन ही हुआ है। जो आगे इन्होंने लिखा है देखो, द अबो रूल इज रिवर्स इन डिक्लाइनिंग मार्केट। जो ऊपर जो बताया गया ना वो उल्टा हो जाएगा। अगर वीक के एंड पार्ट में मार्केट डाउन डायरेक्शन में गया है, डेली चार्ट में आप देख सकते हो जैसे निफ्टी के और इस स्टॉक के आप देख सकते हो 3-4 दिन से कंटिन्यू डाउन जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली
मंडे को गैप डाउन ओपन होगा और आधे से 1 घंटे का मार्केट रिवर्स होगा। पर अपने को बाय कब करना है? अपने को बाय हमेशा 12 बजे के बाद ही बाय करना है, ठीक है। जैसे कि अगर निफ्टी का चार्ट को आप देखो तो इसमें तो लगेगा कि अरे अपने को तो 10 साढ़े 10 बजे ही जब मार्केट रिवर्स हो रहा था वहां से अगर बाय कर लेते तो अभी अच्छा प्रॉफिट होता। राइट, सही है। पर क्या आपको पता है कि निफ्टी क्या बोलते हैं, मेन ट्रेंड क्या है निफ्टी का, वीकली ट्रेंड क्या है, ईयरली ट्रेंड क्या है? ये जब सब पता रहेगा उसके बाद अगर आप करते हो तो बात अलग है। पर अपन क्या फॉलो करते हैं, हमारे गुरुदेव ने जो बोला है WD ज्ञान की बुक में जैसा लिखा है सेम टू सेम वैसा ही वैसा प्रैक्टिकल अप्रोच। दिमाग लगाना ही नहीं है, मैं ऐसा कर लेता वैसा कर लेता, ये हो जाता वो हो जाता, नहीं। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आप पूरा का पूरा पैसा आप नहीं ले सकते। राइट। और दूसरा, इवन आप जहाँ पे एंट्री लिया आपको जितना प्रॉफिट दिखाया उसको भी आप नहीं ले सकते। जो मिलना है, जो रूल के हिसाब से जैसा होना है वैसा फॉलो करोगे तो इससे फायदा क्या होता है कि जब जाने वाले का टाइम आएगा, पैसा जाने का टाइम आएगा, तो उसके बाद पैसा आपका ज्यादा लॉस होगा नहीं, लॉस लिमिटेड हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12 बजे के बाद मार्केट एकदम से रिवर्स मारा है। रिवर्स मारने के बाद कंटिन्यू अप डायरेक्शन, मोस्ट प्रोबेबली ये कम से कम बुधवार तक ये अप डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आगे जब इसमें सेल करने का मौका आएगा तो अपन वहां पर भी एक वीडियो बनाएंगे, हाउ टू सेल एट टॉप। ये एक टाइप से पिरामिडिंग का वीडियो है, या बोल सकते हैं किसी करेक्शन पे, बॉटम पे। देखो, अगर आप देखो तो करेक्शन यहाँ से यहाँ तक आ गया था, ठीक है, यहाँ पर भी लिया जा सकता है। पर यहाँ पर लेने से फायदा क्या हो रहा है कि अब हमको अपने को इंतजार नहीं करना, ये 2 से 3 दिन का जो इंतजार है वो नहीं करना पड़ा। तो इसी को बोलते हैं एक्यूरेट ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, मतलब ट्रेडिंग नहीं करना, ज्यादा सीखना है। ट्रेडिंग करना कैसे है वो मत सीखो, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। तो बाय करना है तो मंडे को बाय करो या ट्यूसडे को बाय करो, सेल करना है तो वेडनेसडे को सेल करो। एक नॉर्मल ऐसा जनरल रूल बनाओ। कब, कौन से केसेस में? अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन डायरेक्शन में फिर से तो रूल चेंज हो जाएगा। मार्केट आपको खुद बताएगा कि मार्केट कब बाय करना है और उसको कब सेल करना है, आपको बस देखना है। सिर्फ देखते रहो देखते रहो देखते रहो, ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको मार्केट याद हो जाएगा। प्लस आपको स्केल यूज करना पड़ेगा। स्केल मतलब मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में कोई भी 2 मूविंग एवरेज ले लो तो ये 20 और 200 ये मूविंग एवरेज में नॉर्मली यूज करता हूँ। 20 लेने के पीछे मैं चाहूँ तो 10 अलग अलग लॉजिक दे सकता हूँ, 10 के अपन 100 अलग अलग लॉजिक दे सकते हैं। हम तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं। पर मेन इशू है स्केलिंग, आपका आंख सेट होना चाहिए, ठीक है। एक ही टाइप के स्केल में आप देखोगे तो ही आप जज कर पाओगे सही तरीके से। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो भगवान की मर्जी से अपना स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जाएगा और अपने को बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होने के बाद अगर टॉप में कहीं सेल करने का मौका मिलता है और इस समय वीडियो बनाने का मौका मिलता है तो मैं वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। तब तक के लिए बाय।